नमस्कार साथियों, ग्लोबल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड उस बिंदु पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस बिंदु पे हम एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। 1870 ईस्वी के दशक तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतना बल और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इसके पहले भी अनेक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। इन संगठनों का विवरण हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। चूँकि भारतीय राष्ट्रवादी एक साधे शत्रु अर्थात विदेशी शासन और शोषण के खिलाफ राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, अतः उन्होंने एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना पर बल देने का प्रयास किया। यद्यपि उपरोक्त सभी संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही थी, तथापि इनका क्षेत्र और कार्यकलाप बहुत सीमित था और नेतृत्व एक शहर या प्रांत के प्रश्नों को उठाते थे तथा इनकी सदस्यता और नेतृत्व एक शहर या एक प्रांत के थोड़े से लोगों तक ही सीमित था। इस कड़ी में अब हम एक एक बिंदु पर बातें करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय पे एक छोटा सा टिप्पणी कर लेते हैं। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित करने की घोषणा की। यह सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाना था, किंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में किया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया तथा इसका पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिकारी की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसके सचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित थे। आइए कुछ के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेफ्टी वल्व सिद्धांत, इस बिंदु पे हम बात करेंगे। देखने में तो ये साइंस विषय से रिलेटेड बिंदु होता है, लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में इस बिंदु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विद्वानों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा सेफ्टी वल्व के रूप में की गई थी। सेफ्टी वल्व की अवधारणा का अर्थ है भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोके। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के समर्थकों में लाला लाजपत राय प्रमुख थे। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इस सिद्धांत के द्वारा कांग्रेस के नरमपंथी गुट पर प्रहार किया। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है। इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, किंतु तार्किक विश्लेषण करने से सेफ्टी वल्व सिद्धांत की सीमाएं स्पष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि ह्यूम डफरिन की सलाह पर कार्य नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर लॉर्ड डफरिन का कांग्रेस के प्रति असहिष्णु रवैया था। इस बिंदु से आगे अगर हम बढ़कर चले तो एक दूसरी बिंदु पे बात करेंगे, त्वरित चालक सिद्धांत। त्वरित चालक सिद्धांत के प्रतिपादकों ने गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज को
आधार बनाया। त्वरित चालक सिद्धांत के अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों के लिए किया, न कि ह्यूम ने भारतीय नेताओं का प्रयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया। ज्ञातव्य से देखते हैं तो इसे सरकारी नीतियों का शिकार होना पड़ता है, किंतु एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के इस संस्था से जुड़ने के परिणाम स्वरूप यह सरकार के कोपभाजन का शिकार होने से बच गई।